Hello everyone, a very warm welcome to in this unique series. I am Tulsi Misra. So let's start lecture. तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में स्टडी किए थे, तो उसमें हम बहुत अच्छे से उसके प्रोसीजर, स्टेटमेंट, कंडीशंस, स्टेप बाय स्टेप सब सीखे और प्रूफिंग भी देखे कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे इन डिटेल। तो हमने इसे बहुत अच्छे से उसमें लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सीखा और प्रूफ भी करके देखे कि दोनों जो रेसिप्रोसिटी को हम जो रेसिप्रोकल करके बार बार टू स्टेप में हम वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो उसको चेंज करके हम जब किए तो दोनों के वैल्यू हमारी सेम आया और हमारा वो प्रूफ भी हुआ। तो वैसे ही हम अब इस लेक्चर में रेसिप्रोसिटी थ्योरम के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। जो हमारी आज की टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स प्रॉब्लम, ये हमारा है यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 है, जो हमारी पार्ट 4 है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम आपको बताएं कि इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे ओनली, और ये एसी हो या डीसी हो या करेंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स सभी पे हम देखेंगे और आपको बताएंगे कैसे हम क्या चीज़ इसे पहचानेंगे, एसी और डीसी सर्किट में डिफरेंस, और क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हम हमारी जो क्वेश्चन डिस्कशन हम करेंगे स्लाइड में। तो हमारी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये हमें इसमें दिखा रहा है, इन द नेटवर्क shown in figure determine the voltage Vx, then apply reciprocity theorem and compare the two voltages। तो ये हमारी सर्किट इसमें हमें गिवन है। इस सर्किट से हेल्प से हमें इसमें ये जो सर्किट में गिवन है Vx, इसे हमें ये कैपेसिटर के अक्रॉस में ये Vx को हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें करंट सोर्स दिया हुआ है। तो इसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि जब हमें एसी या डीसी सर्किट पे अगर हमें जब न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करना रहेगा, तो इसमें केवल और एसी सर्किट के लिए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर और इंडक्टर ये तीनों मेंशन रहेगा, और सेम प्रोसेस सॉल्व होगा जैसे डीसी के लिए होगा। तो डीसी में केवल इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं रहेगा, केवल और केवल रेजिस्टेंस ही इसमें प्रेजेंट रहेगा सर्किट में, तो हमारा डीसी सर्किट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सर्किट को पहचान सकते हैं देखकर कि हमारी एसी सर्किट है या डीसी सर्किट है। इसमें हम एसी सर्किट पे लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी सेम प्रोसेस हमारी डीसी सर्किट के लिए भी है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस है। हमने डीसी सर्किट पे और पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल पे सॉल्व किए हैं और उसे हम देखें कि कैसे कैसे क्या इनके स्टेप्स हैं, सभी को जाने। तो इसमें हम केवल और केवल एसी सर्किट को लेके सॉल्व करेंगे, और इसमें हम आपको ये चीज़ बताएंगे इस सर्किट में कि वन टाइम हम करेंट सोर्स को लेके सॉल्व करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में, और सेकंड न्यूमेरिकल में वोल्टेज सोर्स को लेके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आप अच्छे से दोनों के प्रोसीजर को जान के अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो हमारी क्वेश्चन इसमें गिवन है, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो नेटवर्क में शोन हो रहा है, फिगर में दिख रहा है, डिटरमाइन द वोल्टेज Vx। अब वोल्टेज Vx को हमको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। देन अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड कंपेयर द टू वोल्टेजेस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे सर्किट में और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें कंपेयर करना रहेगा टू वोल्टेजेस पर, क्योंकि ये हमें करंट इसमें दिया हुआ है। तो फिर हमें जब इसमें हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ है तो हमें वोल्टेज सोर्स को फाइंड करना रहेगा इसमें। तो फिर सोल्यूशन पे हम देखते हैं। तो इनकी अब प्रोसेस सेम ही था जैसे हमने आपको पहले लेक्चर में इसके बताए थे कि इसकी प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट टाइम हमारे में कोई भी सर्किट में एक इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। तो इसमें हम देख लेंगे कि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, और इसी इंडिपेंडेंट सोर्स को लेके हमें सॉल्व करना रहेगा इस इंडिपेंडेंट सोर्स जो वन ब्रांच में दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से हम सेकेंड ब्रांच के करंट को फाइंड करेंगे। तो लेकिन इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, इसमें करंट दिया हुआ है, तो हमको सेकेंड ब्रांच के इसमें वोल्टेज को फाइंड करना रहेगा। अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया रहता तो सेकेंड ब्रांच वाले में हमें करंट को फाइंड करना पड़ता, लेकिन इसमें हमें वोल्टेज जो फाइंड करना है ये कैपेसिटर के क्रॉस में हमको Vx को फाइंड करना रहेगा।
तो पहले सबसे हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज टोटल फाइंड हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज इसमें देखें, इसमें पहले टोटल करंट देखेंगे। टोटल करंट के हेल्प से हम वोल्टेज को फाइंड करेंगे इसमें कि कितना इसमें वोल्टेजेस है। तो इनको अदर अदर मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपको जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग में जो अच्छा लगेगा। इतने ढेर सारे थ्योरम से सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, नोडल मेश एनालिसिस है, केवीएल एंड केसीएल है, या फिर आप कोई भी थ्योरम्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल को भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या जो आपको और इसके अदर भी अगर कोई भी इजी लगता है थ्योरम्स के हेल्प से सॉल्व करने के लिए, तो आप उसकी भी अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सेम है कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहेगा कि इसमें जो फर्स्ट वाले ब्रांच में जो करंट सोर्स दिया है इसके हेल्प से हम सेकंड वाले ब्रांच से वोल्टेज को फाइंड करेंगे। फिर फाइंड करने के बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये करंट सोर्स को हम यहाँ पे सेकंड वाले ब्रांच में प्रेजेंट करेंगे, और फिर इसके हेल्प से फर्स्ट वाले ब्रांच में हम वोल्टेज को फाइंड करेंगे। फिर फाइंड करने के बाद दोनों की जो वैल्यूज आएगा उनको हम कंपेयर करेंगे कि दोनों की वैल्यू अगर हमारी सेम है तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों की वैल्यूज अगर सेम नहीं आएगा तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो इसमें हमको कंपेयर करने पे यही वैल्यूज को देखना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमें स्टेटमेंट में ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ वी एक्स। तो ये जो सर्किट है, सर्किट को हम लिए, इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन को मेंशन किए हैं। डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी करंट सोर्स यहाँ से फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से टोटल करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट जो हमारा ये टू ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में ये स्ट्रेट जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा I1 हो गया, और ये जो सेकंड वाले ब्रांच में ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है यहाँ पे I2 हो गया है। और ये वाला जो I1 करंट फ्लो हो रहा है इसी करंट I1 को हमें फाइंड करना रहेगा इसके हेल्प से वोल्टेज को। तो सबसे पहले हम टोटल करंट, हमें पता है कि इसमें टोटल करंट कितना है, तो इसके हेल्प से हम I1 को इसमें फाइंड करेंगे कि I1 करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है। फिर I1 करंट को जब फाइंड कर लेंगे फिर इसके हेल्प से हम वोल्टेज को यहाँ पे Vx को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि टोटल करंट IT जो है हमारा 20 एंगल 90 एम्पियर, ये हमारा टोटल करंट है जो ये करंट सोर्स से हमें टोटल करंट फाइंड हो रहा है। तो इसके बाद इसमें हम करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। तो बाय करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए इसकी जो फॉर्मूला है Ix इज इक्वल्स टू IT इंटू Z अपोजिट अपॉन Z अपोजिट प्लस Z करंट। तो इसका कहने का सेंस ये कि जिस भी ब्रांच में हमें करंट को फाइंड करना रहेगा, जैसे यहाँ पे Ix हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन आपको जो भी ब्रांच में I1 के लिए फाइंड करना है तो यहाँ पे I1 लिखेंगे, अगर I2 के लिए फाइंड करना है तो यहाँ पे I2 आप ब्रांच को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, नोट करेंगे। फिर इज इक्वल टू टोटल करंट को नोट करना रहेगा। जो भी करंट डिवीजन रूल में करंट हमें मेंशन दिया रहेगा हमेशा, तो हमारी जो करंट डिवीजन रूल में जो टोटल करंट ये 20 एंगल 90 डिग्री एम्पियर है, तो ये हम यहाँ पे नोट कर देंगे इनटू Z अपोजिट जो है, मतलब जैसे हमको I1 के लिए फाइंड करना है तो ये अपोजिट ब्रांच जो है यहाँ पे 10 ओम और J 5 ओम है, तो ये अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो इसे हम फाइंड करेंगे। मतलब ये है कि जिस ब्रांच पे जो करंट फ्लो हो रहा है उस ब्रांच के करंट को हमें छोड़ के उसके अपोजिट वाले साइड का जो डिवाइड में है तो उसको हमको लेके सॉल्व करना रहेगा। अपर साइड में Z अपोजिट उसमें हम करेंगे। फिर लोअर साइड में दोनों करंट, मतलब जो इम्पिडेंस इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 में वो, प्लस जो अदर वाले ब्रांच की जो करंट है जितने भी इम्पिडेंस इसमें है तो उसे दोनों को हम नोट करेंगे। तो इसमें मोस्टली रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे R नोट करते थे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे इंडक्टर दोनों है तो ये दोनों मिल के हमारा इम्पीडेंस बन जाएगा। तो
तो इसलिए इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे Z के टर्म में सारे को नोट कर दिए जितना भी इसमें टर्म है। तो फिर इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारा जो IT जो टोटल करंट, इसमें हमें I1 को फाइंड करना है, क्योंकि हमें दूसरे वाले जो फर्स्ट वाले ब्रांच में जो करंट सोर्स इसमें दिया है, इसके हेल्प से हमको दूसरे वाले ब्रांच के करंट सोर्स को फाइंड करना है। इसके हेल्प से फिर हम Vx को फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि Ix जो यहाँ पे प्रेजेंट है, Ix इज इक्वल टू IT इंटू जेड अपोजिट अपॉन जेड अपोजिट प्लस जेड करेंट। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो I1 को हमें फाइंड करना है, तो I1 यहाँ पे नोट करेंगे। और उसके बाद I1 के बाद ये हमको सेकंड वाले ब्रांच का हमको ये चाहेगा इम्पीडेंस, जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमारा है यहाँ पे, इनको हम ऐड करके यहाँ पे नोट करेंगे। तो अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को हमको लेना है। तो ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट जो ये इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस को हम लेंगे। तो इम्पीडेंस में हमारे यहाँ पे 10 ओम है, तो 10 हम नोट किए। फिर पॉजिटिव का साइन, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हमारा है, तो सीरीज में रहने के लिए इनको हम ऐड करेंगे। तो प्लस की शाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद ये 5 ओम यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर उसके बाद अपॉन में लोअर साइड में हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रांचेस की जो इम्पीडेंस है उसको हमें ऐड करना रहेगा। तो ये जो अपोजिट वाली Z इम्पीडेंस है, इसे हम फिर से नोट करेंगे 10 ओम प्लस Z5 ओम J5 ओम। तो इसे हम यहाँ पे नोट किए। फिर प्लस की शाइन, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं J5 ओम और यहाँ पे माइनस J2 ओम दिया है, तो इसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ये हमारा करंट डिवीजन रूल के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो फिर से I1 को हम जैसे है वैसे नोट कर देंगे। फिर टोटल करंट जो है 20 एंगल 90 डिग्री, तो उसे नोट करेंगे इनटू इसे। इसमें हम क्या काम करेंगे कि 10 प्लस J5 है, तो इसे सेम नोट करेंगे। और नेक्स्ट वाले में इसमें हम देख सकते हैं J5 माइनस J2 है, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो J3 हमारा आ जाएगा। बाकी सारी टर्म को हम सेम ही नोट कर देंगे। तो इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस सिंप्लीफाई करने के बाद कैल्सी के हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैल्सी के हेल्प से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो I1 इज इक्वल टू 17.46 एंगल 77.905 एम्पियर, इतना हमें करंट को फाइंड होगा। चाहे आप इसे कैल्सी के हेल्प से सॉल्व करिए या फिर आप सेल्फ इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम और इसके पहले वाले स्टेप में इसमें हम अदर लेक्चर्स में इसको सॉल्व करने के प्रोसेस को हम बताए हुए हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे इजी तरीके से करेंगे। तो उसके हेल्प से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप कैल्सी के हेल्प से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। लेकिन हाँ, उसमें डिग्री मोड में आप कैल्सी को लेके पुट करेंगे। कैल्सी को आप जो सेटिंग करना रहेगा डिग्री मोड करेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तब जाके आपके करेक्ट एक्यूरेट आपके आंसर फाइंड होगा। तो I1 हमारे इसमें वैल्यूज़ जो है 17.46 एंगल 77.905 एम्पियर, ये हमें I1 फाइंड हुआ। I1 जब हमें ये फाइंड हो गया कि इसमें इस सर्किट में जो टोटल ये जो करंट सोर्स है, इसके वजह से जो टोटल करंट जो फाइंड हो रहा है, तो इसके हेल्प से ये जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, तो इसमें जो हमको I1 की जो फाइंड करना है वैल्यू, तो I1 की वैल्यू हमें यहाँ से अब फाइंड हो गया, हमें मिल गया I1 की वैल्यू। जो हमें I1 की वैल्यू हमको ये 17.46 एंगल 77.905 एम्पियर हमें ये फाइंड हो गया। तो अब इसके हेल्प से अब हमें क्या करना रहेगा कि ओम्स लॉ को हम अप्लाई करें, क्योंकि हमको इसमें वोल्टेज फाइंड करना है इसके कैपेसिटर के अप्रॉक्स में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हमें इसमें करंट कितना हमें फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया, तो उसके बाद हम वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ की हेल्प से वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटी इंडक्टर है, तो ये हमारा इम्पीडेंस बन गया। तो इम्पीडेंस बनने के लिए हम इसे Z के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू I इंटू जेड, हमारा Z इम्पीडेंस के टर्म में इसे हम कन्वर्ट कर दिए रेजिस्टेंस के प्लेस पे, ताकि हम दोनों को ऐड करके Z के प्लेस पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के जो भी हमें वैल्यू फाइंड होता है इसमें से।
तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो v हमारा जो है vx है, जिसे हमें फाइंड करना है वोल्टेज, तो vx नोट करेंगे। फिर उसके बाद i जो है हमें, तो i जो इसमें हमें फाइंड करना है i1 के बेसिस पे, कि i1 के बेसिस से वोल्टेज हमें vx को फाइंड करना है। तो यहाँ पे i1 को हम पुट करेंगे इनटू हमारा यहाँ पे जो z है इम्पीडेंस, वो हमारे यहाँ पे कैपेसिटर है। केवल उनको vx के ही मतलब ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे इसके अक्रॉस में vx को फाइंड करना है। तो इसलिए हम केवल और केवल यहाँ पे कैपेसिटर की ही वैल्यू को लेके पुट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे -j2 ओम को यहाँ पे पुट किए। फिर इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप और सॉल्व होंगे। तो इसमें हम यही सेम किए हैं कि हमको ये Vx के अक्रॉस में, ये जो कैपेसिटर है इसी के अक्रॉस में यहाँ पे हमारा Vx है, तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए हम इसके सामने जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की ही वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो हमारी Vx इज इक्वल टू I1 इंटू -z2 है, जो हमें उसके पहले वाले स्लाइड में हम सीन किए, देखिए। तो इसके हेल्प से हम Vx इज इक्वल टू I1 की जो वैल्यू को हमने फाइंड किया, तो I1 की वैल्यू को हम लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट किए तो वो हमारी 17.46 एंगल 77.905 एम्पियर इंटू -z2, इसे सेम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे आपस दोनों को, तो Vx जो हमें फाइंड होगा 34.92 एंगल -12.095 वोल्ट। तो इतना हमें Vx फाइंड हो गया फर्स्ट स्टेप में। तो हमें इसमें हमें यही करना था कि टू स्टेप में हमें इसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सॉल्व करना है। जब इसमें हमें टू स्टेप में लेके सॉल्व करना रहेगा, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप को जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व कर लिए, सेम इसको सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी जो सर्किट में जो करंट सोर्स हमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो प्रेजेंट है सर्किट में, उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे मतलब जिस ब्रांच पे हमारी करंट सोर्स रहेगा, उसी इस सामने वाले मतलब सेकंड ब्रांच पे सेम ही जो ब्रांच रहेगा वहां पे हम ये करंट सोर्स को वहां पे पुट कर देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे। ब्रांच 1 से करंट सोर्स को लेंगे, ब्रांच 2 में उसी प्लेस पे हम वहां पे पुट करेंगे। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप में जितनी भी प्रोसेस हमने सॉल्व किया, उतना ही सेम प्रोसेस हम स्टेप सेकंड में करेंगे। स्टेप सेकंड हमारा ये रेसिप्रोकल करने के बाद जो सर्किट में चेंजेस थोड़े से आए हैं, अब उसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के बाद हम इसमें करंट को देखेंगे कि करंट हमें Vx के जो सेकंड वाली ब्रांच इसमें रहेगा करंट सोर्स से, जैसे करंट सोर्स ब्रांच 2 में है, तो ब्रांच 1 में जो हमारी जितनी भी करंट फ्लो होंगे, उस करंट को हम लेके कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ओम्स लॉ के हेल्प से सेम प्रोसेस करेंगे, Vx को फाइंड करेंगे। Vx को फाइंड करने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे, इनका वैल्यूज जो आएंगे उनको कंपेयर करेंगे आपस में, कि वैल्यूज अगर हमारी इसमें जो भी हम Vx को फाइंड करेंगे वो वैल्यूज हमारी सेम आनी चाहिए, और जो करंट को हम इसमें फाइंड किए वो भी करंट को हम इसमें देखेंगे कि वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं या नहीं। तो उनको भी हम देख के जानेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमारी सेम ही आनी चाहिए, तब तो हमारी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करेगा। तो ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसे वो मेंशन कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे सेकंड स्टेप में क्या हमें अब करना है। तो सेकंड स्टेप में हम सर्किट को लिए। सर्किट यहाँ पे हमारा जो करंट सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट था ब्रांच 1 में, तो इस ब्रांच 1 से हम लेके करंट सोर्स को यहाँ पे हम प्रेजेंट कर दिए, क्योंकि Vx हमको यहाँ पे इसमें मेंशन दिया कि हमको इसमें मोस्टली Vx को ही फाइंड करना है। तो Vx को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिए करंट सोर्स को। जब करंट सोर्स को रेसिप्रोकल यहाँ पे हम कर दिए, तो उसके बाद अब Vx हमारा फर्स्ट ब्रांच पे आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो Vx हमको यहाँ के लिए फाइंड करना है कि इसमें जो करंट इसमें फ्लो होगा, इसके अप्रॉक्स में Vx जो हमारा आएगा, क्या इसके फर्स्ट वाले स्टेप के इक्वल आएगा या नहीं आएगा वैल्यूज, तो उसे हम बाद में कंपेयर करेंगे। अभी हम
इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल कर दिया करंट सोर्स को यहाँ पे और Vx को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेप के जो सर्किट है उसके कंपेयर में हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके हम इसे सॉल्व किए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब रेसिप्रोकल हम इसमें करंट सोर्स को कर दिए तो अब इसमें हम करंट के डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन को इस सर्किट में हम मेंशन करेंगे। तो स्टेप 2 हमारा ये क्या कह रहा है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ वोल्टेज Vx एंड करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स और करंट की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर दिए जब, तो उसके बाद करंट सोर्स को हम यहाँ पे करंट के लिए मेंशन करेंगे कि कहाँ पे कितने करंट से हमारे इसमें फ्लो हो रहे हैं। तो इसमें हमारी यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये अपर साइड में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका हम ले लेंगे IT, जो हमारी टोटल करंट होगा। तो IT है, तो IT के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि IT हमारा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक अपर साइड में ब्रांच में चला गया, एक लोअर साइड ब्रांच में हमारा करंट फ्लो होने लगा। तो अपर साइड जो ब्रांच में करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसको हम I3 से मेंशन किए। हालांकि इसमें सेम करंट के नेम से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ आने के लिए इसलिए हम नेमिंग इसमें अलग से मेंशन किए, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले में हम I1 I2 से नेमिंग मेंशन किए करंट डायरेक्शन के लिए। तो इसमें हम जो नेम मेंशन करेंगे I3 एंड I4 के नेम से मेंशन करेंगे, लेकिन दोनों को वैल्यूज उसी प्लेस पे जितने रहेंगे उसको हम मैच करेंगे कि कंपेयर करने पे वैल्यूज आ रहे हैं या नहीं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, वैसे सेम भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इजी तरीके से समझाने के लिए हम यहाँ पे नेमिंग में I3 एंड I4 के नेम से मेंशन यहाँ पे किए। तो इसमें हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे बेलो साइड में I4 करंट फ्लो हो रहा है और अपर साइड में I3 हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से हमारी टोटल करंट फ्लो हो रहा है। टोटल करंट फ्लो होने के बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। तो ये जो I3 जो इस ब्रांच में करंट हमारा फ्लो हो रहा है इसी को हमें फाइंड करना रहेगा। तो जब I3 को हम करंट को फाइंड कर लेंगे उसके बाद में हम Vx को फाइंड करेंगे, ये I3 के कंपेयर में ओम्स लॉ के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आगे के स्टेप्स इसमें क्या है। तो इसमें हमारी जो टोटल करंट IT है वो 20 एंगल 90 एम्पियर है, जो इसमें हमें टोटल करंट दिख रहा है जो गिवन हमें सर्किट में। तो हम मेंशन कर लिए, नोट यहाँ पे किए पुट करके कि टोटल करंट IT इज इक्वल टू 20 एंगल 90 एम्पियर हम पुट कर लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बाय करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे सर्किट में। तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए इसके जो फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला को जाने, Ix इज इक्वल टू IT इंटू Z अपोजिट अपॉन Z अपोजिट प्लस Z करें। तो इसमें सेम यही चीज़ है कि Ix में हमें जो फाइंड करना है I3 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे Ix प्लेस पे, क्योंकि जो करंट को हमें फाइंड करना है उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टेप इस प्लेस पे। फिर उसके बाद इज इक्वल टू IT का जो हमारा टोटल करंट इसमें हमें जो गिवन है 20 एंगल 90 डिग्री, तो उसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट किए हुए हैं तो उसे हम यहाँ पे नोट कर लिए। फिर इनटू, क्योंकि फॉर्म में ये फार्मूला में हमें पुट करनी वैल्यूज को, फिर Z अपोजिट। तो इसमें हमारी जो ये I3 जो है I3 को हमें फाइंड करना है, जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके अपोजिट वाले ब्रांच की जो करंट है उसको हमको देखना है। तो अपोजिट ब्रांच जो I4 यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो हमारी -j2 ओम है, तो इसे हम अपर साइड में पुट करेंगे और बेलो साइड में क्या करेंगे, सारे दोनों करंट को हमें ऐड करके पुट करना रहेगा। तो बेलो साइड में जो Z अपोजिट है वो हमारा -j2 है, उसे हम यहाँ पे पुट किए। फिर प्लस के साइन, क्योंकि हमें ऐड करना है जो करंट जिस ब्रांच में फ्लो हो रहा है इम्पीडेंस जो इसमें है, तो उसमें हम उसे ऐड करेंगे। तो इस ब्रांच में यहाँ पे आपको दिख सकता है कि यहाँ पे J5 ओम 10 ओम और यहाँ पे एक ये भी I3 के ही ब्रांच में ये भी करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये इसमें भी है। तो ये J5 ओम, तो ये तीनों को ही हम लेके यहाँ पे नोट करेंगे इसमें। तो तीनों को हम लेके ऐड कर दिए, तो यहाँ पे J5 ओम, ये जो है J5 ओम प्लस 10 ओम प्लस J5 ओम फिर से, तो ये तीनों को हम ऐड करके यहाँ पे पुट कर लिए। और ये जो Z है हम आपको बताएं कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर मिल के हमारा इम्पीडेंस बनता है।
हर इम्पिडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे Z के टर्म में इसे नोट कर लिए। तो सेम ऐसे ही सभी के लिए है। अगर यहाँ पे इम्पिडेंस या कैपेसिटर अगर ये नहीं रहता, केवल और केवल रेजिस्टेंस रहता, तो यहाँ पे R के ही टर्म में रहता हमारा, क्योंकि तब वो DC सर्किट हो जाती है। AC सर्किट हमारा, तो इसमें सभी चीज़ यहाँ पे इसमें हमको देखने को मिल रहा है RLC तीनों। तो तीनों की वजह से हम यहाँ पे Z इम्पिडेंस 1 जहाँ पे फर्स्ट ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा और सेकंड ब्रांच में, तो दोनों में ही हमें देखने को मिल रहा है कि ये डबल डबल है। तो इनको नोट करने पे हम इसे इम्पिडेंस कहेंगे। तो इम्पिडेंस कहने के बाद हम इसे Z से डिनोट कर दिए। फिर उसके बाद वैल्यूज़ को हम इसमें यहाँ पे पुट कर दिए। अभी आपको बताएं कि यहाँ पे जो हमारी ये है अदर वाले ब्रांच की -j2 ओम, तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे अपर साइड में, और बेलो साइड में ये तीनों को लेके ऐड करके हम पुट कर दिए। और जो टोटल करंट हमारा 20 एंगल 90 डिग्री है, उसे हम यहाँ पे पुट कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इससे हम क्या करेंगे, I3 सेम किए सिंप्लीफाई करने के लिए, टोटल करंट को पुट किए। और ये जो इसमें हम इस ब्रांच में हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी करने के लिए शॉर्ट करेंगे। तो J5 ओम और J5 यहाँ पे दोनों दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 10J हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम पुट कर दिया। और बाकी जो अपर और बेलो साइड में जितने टर्म है उनको हम सेम यहाँ पे नोट कर लिया। तो इनके बाद ये स्टेप के बाद हम इसमें अब क्या करेंगे, I3 इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलसी में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे डिग्री मोड में सेटिंग करके। फिर उसके बाद वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, तो वैल्यू जो हमारी आएगा 3.123 एंगल -38.659 एम्पियर, इतना हमें I3 फाइंड हो जाएगा। तो ये जब I3 की वैल्यू हमको इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जब फाइंड हो जाएगा, कि इसमें हमें पता चल गया कि इसमें इस ब्रांच में जो हमारी करंट फ्लो हो रहा है वो I3, तो I3 जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू है हमें 3.123 एंगल 38.659 एम्पियर, इतना करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो हमें ये चीज़ पता चल गया। जब हमें ये चीज़ पता चल गई, तो अब इसके हेल्प से हम Vx को फाइंड करेंगे। तो Vx को फाइंड करने के लिए हम इसमें ओम्स लॉ के हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसमें बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को इसमें अप्लाई करेंगे, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ की फॉर्मूला होता है। तो जो ये ओम्स लॉ की फॉर्मूला है, तो R के प्लेस पे हम Z रखेंगे, क्योंकि इम्पिडेंस यहाँ पे हमारा R और इंडक्टर, तो इनके हेल्प से ये हमारी Z बनेगा। तो R के प्लेस पे हम Z कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू Z। तो इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए चेंजेस करके, ओम्स लॉ के हेल्प में थोड़ी सी चेंजेस किए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला पे सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो V हमारा क्या हमको फाइंड करना है, Vx फाइंड करना है। तो V के प्लेस पे हम Vx यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद I जो है, I हमें जो फाइंड करना है वो हमारा I3 है, जो हमें कैलकुलेट करने पे मिला है। तो I3 के क्रॉस में हमें करना है, तो I3 को हम लेके यहाँ पे पुट करेंगे, I3 इंटू Z जो हमारा है यहाँ पे 10 ओम और J5 ओम, केवल इसी को ही लेंगे, क्योंकि इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए ये तो करंट इसी में फ्लो हो रहा है। ये आप हमें भी कहेंगे कि हम इसे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें जबकि करंट दोनों साथ में, तीनों एक साथ में फ्लो हो रहा है। तो लेकिन इसमें हमें ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि हमको Vx फाइंड करना है, केवल और केवल इस करंट के क्रॉस में जो है। तो इस करंट के क्रॉस में जो हमको 10 ओम और J5 ओम जो हमें ये दोनों दिया हुआ है इम्पीडेंस, इसके क्रॉस में ही हमको Vx को फाइंड करना है। तो ये हमारे इसके क्रॉस में नहीं आएगा, इसलिए इस टर्म को हम यहाँ पे तो इस टर्म को हम यहाँ पे इसे ब्रेक कर देंगे। केवल और केवल इसके क्रॉस में जो Vx के क्रॉस में हमको फाइंड करना है, तो इसके टर्म में जो Vx है उसे ही लेना है। तो हम इनकी ही वैल्यूज को लेंगे। तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 10 ओम प्लस J5, तो इसे यहाँ पे हम पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए Vx हम सेम पुट किए। I3 की जो वैल्यू को हम फाइंड किए इसके पहले वाले स्टेप में, जो I3 को हम फाइंड किए टोटल करंट के हेल्प से, तो उसको हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो I3 की जो वैल्यू हमारा है 3.123 एंगल -38.659,
तो ये हमारी I3 की वैल्यू है इंटू जो 10 प्लस J5 हमारा है, इसे हम सेम पुट कर लेंगे यहाँ पे, जो हमारी सेम वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हो रहा है। तो उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद Vx की जो वैल्यू हमारा Vx इज इक्वल टू 34.916 एंगल माइनस 12.093 वोल्ट। तो ये हमें Vx फाइंड हो गया। तो Vx फाइंड होने के बाद हम अब इसमें हमारा क्या काम करना था कि हम इसमें सबसे पहले क्या काम किए कि फर्स्ट स्टेप में हमने वो करेंट सोर्स जो फर्स्ट ब्रांच में था उसको हम सॉल्व किए। करेंट सोर्स जो फर्स्ट ब्रांच में हमारा था उसके हेल्प से अदर वाले ब्रांच के हम करेंट सोर्स को पहले फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद जो करेंट सोर्स के अक्रॉस में जो Vx है उसे हम फाइंड किए। फाइंड करने के बाद उसकी भी वैल्यूज को हम सॉल्व करके फाइंड कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में इसमें क्या किए कि जो हमारी फर्स्ट ब्रांच में जो करंट सोर्स है उसका हम रेसिप्रोकल कर दिए अदर ब्रांच में, और अदर ब्रांच में जो Vx है उसका रेसिप्रोकल फर्स्ट ब्रांच में कर दिए। तो जो हमारी करंट सोर्स है वो Vx के प्लेस पे चला गया। जो Vx के प्लेस पे हमारी करंट जो Vx के प्लेस था वहाँ पे हम करंट सोर्स को कर दिया, और करंट सोर्स के प्लेस पे Vx को कर दिया अदर ब्रांच में। अब इसके बाद इस स्टेप में हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद सेम हमारी जो करंट फ्लो हुआ टू ब्रांचेस में डिवाइड हुआ टोटल करंट I3 एंड I4। तो I3 को कैलकुलेट हमें करना रहेगा केवल, क्योंकि I4 को हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे, जबकि हमको उस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है तो उसको हम उधर ही ऐसे ही छोड़ देंगे, केवल और केवल I3 को ही इसमें कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही सेम उसमें भी इसके पहले वाले स्टेप में I1 को हम केवल और केवल सॉल्व किए करंट को लेके, क्योंकि Vx के अक्रॉस में वही था। I1 को लिए, I2 को लेके हम सॉल्व नहीं किए क्योंकि उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर इन केस अगर क्वेश्चन में अगर गिवन देता कि हमको I2 की भी जो अदर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है उसकी भी वैल्यूज चाहिए तब आप उसको सॉल्व करते। लेकिन अभी केवल जितना हमें क्वेश्चन में गिवन है, जितना हमसे पूछा है कि हमको जो हमारी सेकेंड ब्रांच की जो करंट है उसके क्रॉस में Vx को हमें फाइंड करना है। तो इसीलिए हम जो हमारी टोटल करंट 2 ब्रांचेस में हम डिवाइड किए, तो जिस ब्रांच में हमें करंट की नीड है बस केवल और केवल उसी करंट को ही हम कैलकुलेट किए। तो इसमें जो हम कैलकुलेट किए तो इस स्टेप में हम I3 यहाँ पे है जो इसके अक्रॉस में हमें Vx को फाइंड करना है, तो इसलिए हम केवल और केवल I3 को फाइंड किए। तो इसमें जब I3 को हम इसमें से लेके फाइंड किए तो इसके वैल्यू हम फाइंड करके कैलकुलेट किए, फिर इसके अक्रॉस में Vx को फाइंड किए। Vx को फाइंड किए तो हमारी Vx की वैल्यू इतना आ गया 34.916 एंगल माइनस 12.093 वोल्ट। तो इतना हमें वोल्टेज ऑफ Vx हमें इतना वोल्ट फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों की स्टेप्स को जब हम लेके सॉल्व कर लिए तो उसके बाद इसमें हमें मेंशन था, गिवन दिया था क्वेश्चन में मेंशन हुआ था कि कंपेयर करना टू वोल्टेजेस को। तो उसके बाद जो Vx है इसमें Vx को कंपेयर करने के लिए बोला, लेकिन हम आपको बता रहे कि Vx को तो हम कंपेयर करेंगे ही और साथ में करंट को भी कंपेयर करेंगे। जो I1 और I3 को हम फाइंड किए हैं कि इसकी भी वैल्यू सेम है, तो इसमें हम वोल्टेजेस को कंपेयर किए हैं, कंपेयर द टू वोल्टेजेस। तो जो टू वोल्टेजेस हमारे Vx दोनों के स्टेप 1 के Vx और स्टेप 2 के Vx, तो दोनों की वैल्यूज को हम देखेंगे 34.916 एंगल माइनस 12.093, ये स्टेप 1 की हमारी Vx है, और स्टेप 2 की जो Vx हमें है 34.916 एंगल माइनस 12.093। तो और सेकेंड स्टेप की जो Vx है दोनों की Vx हमें सेम मिला, तो ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। और इनकी हम जो करंट देखेंगे वो करंट की भी वैल्यूज जो हमारा दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए I3 और I1 के लिए वैल्यूज हमारे 3.123 एंगल माइनस 38.659, इतना एम्पियर हमें I1 के लिए एंड I3 दोनों के लिए जो वैल्यू मिले हैं, दोनों की वैल्यू भी हमारी सेम है। आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं।
तो ये हमारी जो ये न्यूमेरिकल जो है ये हमारी सेटिस्फाई हो गए इसमें सॉल्व करने पे। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी अप्लाई करने पे ये प्रूफ हो गया कि ये सही है हमारी न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें हमें दोनों की वैल्यूज मैच कर रहे हैं। वोल्टेज के लिए हमें मेंशन दिया है कि टू वोल्टेजेस को कंपेयर करना है, तो टू वोल्टेजेस को कंपेयर किया और साथ में हम करंट को भी कंपेयर किए, जो मेन करंट हमें फाइंड करना था जिस नेम से हम मेंशन किए। तो फर्स्ट वाले स्टेप में हमने करंट को I1 के नेम से मेंशन किए थे और सेकंड वाले स्टेप में हम करंट को I3 के मेंशन से नेम से मेंशन किए जो हमें फाइंड करने थे। और बाकी I2 और I4 को हमने फाइंड नहीं किया क्योंकि उसकी वैल्यूज की हमें नीड नहीं है, तो इसलिए हम उसको सेम उधर ही छोड़ दिए, क्योंकि जितनी हमें इसमें गिवन है क्वेश्चन में उतना ही हमने इसमें केवल और केवल कैलकुलेट किया। अगर आपको गिवन रहता क्वेश्चन में कि आपको I4 और I2 दोनों की भी करंट को फाइंड करना रहेगा, तब तो आप दोनों को फाइंड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज जितने गिवन है उतने को ही आप सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें उतना ही सॉल्व किया जितना इसमें गिवन था, तो उसे ही लेके हम सॉल्व करके वैल्यूज को फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम इतना ही था इसमें। तो ये प्रॉब्लम को हम इसमें सॉल्व किए, तो हमें इतना फर्स्ट स्टेप की ये हमें सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, अब इसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसके पहले वाली जो न्यूमेरिकल अभी देखी तो उसमें हम करंट सोर्स को लेके सॉल्व किए थे, और अब ये वाली जो न्यूमेरिकल हम लेके सॉल्व करेंगे इसमें हम वोल्टेज सोर्स को लेके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप इजी वे में दोनों की जिस टाइप से अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आप उस टाइप से सॉल्व करते, चाहे एसी के लिए हो चाहे डीसी के लिए। तो एसी और डीसी के लिए सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा, क्योंकि जैसे हमने प्रूफिंग बताया इसकी पहले वाले लेक्चर में, तो प्रूफिंग की ही तरह वो हमने डीसी सर्किट को लेके प्रूफ किया है। तो जैसे उसे हम प्रूफ करके सॉल्व किए, तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप कोई भी सर्किट अगर मेंशन रहेगा तो उस सर्किट की वैल्यूज को उस फॉर्मूला जो प्रूफिंग के लिए उस प्लेस पे वहां पे आप पुट करेंगे, तो आपको डीसी सर्किट के लिए वैल्यूज भी फाइंड हो जाएगा। अगर इन केस आपको स्टेप्स अगर डीसी के लिए नहीं समझ में आता है तो आप उसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने उसमें प्रूफिंग को डीसी सर्किट में लेके सॉल्व किए थे, और उसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे, डीसी सर्किट की जितने भी वैल्यूज रहेंगे आप उसे फाइंड कर लेंगे। और इसमें हम अभी एसी सर्किट पे सॉल्व कर रहे हैं। तो एसी सर्किट पे जो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके पहले वाले में हमने करंट सोर्स को लेके सॉल्व किया, अब इसमें हम वोल्टेज सोर्स को लेके सॉल्व करेंगे, ताकि सारे टाइप से आपको हम सोचते हैं कि गिवन करा दें, आपको बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, इजी वे में आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले में डीसी पे प्रूफिंग के लिए देख लिए, तो प्रूफ करके हमने डीसी सर्किट को सॉल्व कर लिए। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में हम करंट सोर्स को लेके सॉल्व किया, अब वोल्टेज सोर्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो आपके सारी प्रॉब्लम्स इसी में आपको सारे जितने भी रहेंगे इश्यूज वो सारे आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, इसमें गिवन है इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो इस नेटवर्क में गिवन है, फिगर हमें दिख रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, वेरीफाई द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इफ द वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 एंगल 45 डिग्री वोल्ट causes a current I to flow through 5 ohm resistor। तो इसमें हमें ये बता रहा है कि हमको इसमें वेरीफाई करना है रेसिप्रोसिटी थ्योरम इफ द वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 एंगल 45 डिग्री, इतना वोल्ट हमें है, तो इसमें हमें वेरीफाई करना है वोल्टेजेस को लेके। और इसमें कॉज अ करेंट आई टू फ्लो थ्रू 5 ओम रजिस्टर। तो 5 ओम रजिस्टर के हेल्प से करंट जो फ्लो हो रहा है 5 ओम रजिस्टर में हमारा फ्लो हो रहा है, उसके हेल्प फ्लो हो रहा है। इसमें यही है कि करंट आई टू फ्लो थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर के थ्रू हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो हमें इसमें इस एंगल में हमें फाइंड करना है कि कितना हमें करंट इसमें फ्लो हो रहा है, उसे हमें फाइंड करना रहेगा, और ये रेजिस्टेंस के हेल्प से तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे फिर। तो इसमें हमारी ये जो सर्किट गिवन है, तो ये हमारी सर्किट गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स को देखेंगे। तो सोल्यूशन में हम स्टेप्स को देखेंगे। तो स्टेप में हमें कंसीडर द गिवन सर्किट, सर्किट जो कंसीडर है
गिवन उसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम करंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। इसमें हमने इसलिए करंट ये वोल्टेज सोर्स को लिए, इसमें सेम वही सेम प्रोसेस रहेगा, रेसिप्रोकल करके हमें अदर स्टेप्स को सॉल्व करना रहेगा। 2 स्टेप्स में रेसिप्रोकल करके वोल्टेज सोर्स को फाइंड करना रहेगा। तो इसमें हम ये जो लूप इसमें हमारा सर्किट में गिवन है, 3 लूप इसमें दिया हुआ है। तो इसे हम ये 3 लूप को इसलिए लेके सॉल्व किए कि अगर इन केस अगर हमेशा 2 लूप ही मिलते थे तो उसको हम लेके सॉल्व करते थे। अगर इन केस प्रॉब्लम में 3 लूप आ जाता है या 3 मेश आ जाता है तो आप क्या करेंगे, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी मतलब प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस है इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो चेंजेस थोड़ी सी, तो हम इसको आपको बता देंगे। जो फर्स्ट लेक्चर हम स्टडी किए थे उसमें और भी उसमें लेक्चर्स को भी हम स्टडी किए थे। तो जितने भी बेसिक उसमें नॉलेज हमने स्टडी किए, गेन किए, तो उन सभी के हेल्प से इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक मैट्रिक्स मेथड होता है, तो उन दोनों के हेल्प से हम इसको जैसे इस जितने भी इसमें मेश हैं या लूप हैं उन सभी को कैलकुलेट करेंगे जब इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें मोस्टली 3 लूप दिया, तो 3 लूप को ही हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम वैल्यूज को इसमें फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 3 लूप के हेल्प से या जो 3 मेश है इन दोनों के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को। वैल्यूज जब इक्वेशंस को फाइंड करेंगे तो उसको हम चाहे एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करें या मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करें। तो इसमें हम मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करके आपको बताएंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू कैल्सी में पुट करिए और वैल्यूज को आप फाइंड कर लेंगे कैल्सी के हेल्प से, या फिर आप मैट्रिक्स के भी हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के हेल्प से मैट्रिक्स को भी पुट करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, या आप सेल्फ इन हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं। आप हैंड से भी सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। और अगर आपको नहीं समझ आता तो डायरेक्ट आप कैल्सी के भी हेल्प से लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम मैट्रिक्स के फॉर्म लेके सॉल्व करेंगे मेथड को। तो इसके पहले हम इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए डायरेक्शन को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे तो उसको हम आगे चल के फिर से स्टडी करेंगे और जानेंगे। तो अभी के लिए हमें ये जो गिवन सर्किट है, गिवन सर्किट में हमने पहले डायरेक्शन को करंट को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराएं, सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएं। तो इसमें लूप 1 में हमारी I1 और लूप 2 में I2, और ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है इसमें पहले से ही हमें मेंशन था कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे हम I से ही डिनोट करते हैं। और इसमें जो हमारी टोटल वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है वो 100 एंगल 45 डिग्री, इतना वोल्ट हमें करंट, इतना वोल्ट हमें वोल्टेज यहाँ पे हमारे फ्लो हो रहा है, इसमें टोटल हमें गिवन है इसमें। तो इसके बाद इस लूप को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले जो जैसे केवीएल और केसीएल मेथड आपको आनी चाहिए। तो केवीएल और केसीएल के मेथड से हम इसमें क्या करेंगे कि केवीएल इसमें अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले जितने भी मेथड्स को सॉल्व किए हैं तो उसमें हम आपको बताएं कि जो हमारी वोल्टेजेस हैं तो उसमें हर बार में हम पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन मेंशन करके तब हम वोल्टेज को फाइंड किए थे इक्वेशन को। तो इसमें हम अदर स्टेप से सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर स्टेप हर मेथड समझ में, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं इसमें चेंजेस की हूँ अदर मेथड से सॉल्व किए कि जो आपको मेथड समझ में आए उस मेथड से आप हर एक स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो स्टेप्स हमारा है तो इसमें हम ये जो न्यू इसमें मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले वाली मेथड नहीं अप्लाई कर, पहले तो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस की साइन लगाते थे। तो यहाँ पे गिवन वोल्टेज सोर्स में खुद है कि अपर साइड में पॉजिटिव साइन है, बेलो साइड में निगेटिव है। तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेके मेंशन कर लिया, निगेटिव और पॉजिटिव साइन लेके मेंशन कर लेते थे। तो उसके हेल्प से जो यहाँ पे अदर वाले
रो में यहाँ पे जो अदर वाले प्लेस पे जो हमें निगेटिव पॉजिटिव जो साइन रहता है तो उसको ही हम लेके रेजिस्टेंस को करेंट के साथ में पुट करते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली मेथड को ना लेके हम अदर मेथड लेंगे। तो इस मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो मेथड को लिए वो दूसरी मेथड है। तो ये मेथड जो हम लिए हैं, तो ये इसमें देखिए जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें हम एक डायरेक्शन जो लिए हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारी जो बेलो साइड में निगेटिव साइन है, अपर साइड में पॉजिटिव साइन है। तो ये जो एरो हमारी नीचे से अपर में जा रहा है ना, तो नीचे के साइड में हमारी जो भी साइन रहेगा निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन के साथ वोल्टेज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो -100 एंगल 45 डिग्री, तो इससे हम यहाँ पे पुट कर लिए। और उसके बाद जितनी भी रेजिस्टेंस इसमें है, तो उन सभी को हम पॉजिटिव साइन से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो इसे आप डायरेक्ट भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है, इसको इसमें देखना नहीं पड़ता। सभी के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे और केवल वोल्टेज के पास जितनी हमें जहाँ से एरो हमारी ऊपर के साइड जा रहा है, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जाना हमारा वोल्टेज सोर्स में, तो अपर के साइड में जा रहा है, तो अपर के साइड में जाने के लिए यहाँ से हमें सीन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कि निगेटिव साइन हमारा बेलो साइड में, तो बेलो साइड से ही अपर के साइड में होके जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे निगेटिव साइन है, तो इसलिए हम निगेटिव साइन लिए। और यहाँ पे जो वोल्टेज की जो वैल्यू है हमें ये 100 एंगल 45 डिग्री दे रहा है, तो 100 एंगल 45 डिग्री को हम यहाँ पे पुट कर लिया। अब बाकी सभी के लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे इंडक्टर है, तो ये हमारी इम्पिडेंस हो गया। बट जैसे बिहेवियर रेजिस्टेंस के, वही बिहेवियर कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी सेम रहेगा। तो ये अभी एसी के लिए, तो इसमें हमें इंडक्टर कैपेसिटर प्रेजेंट है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये इसमें एसी के लिए इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस के लिए सभी के लिए पॉजिटिव साइन लिए, वैसे ही सेम इंडक्टर या कैपेसिटर कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो उन सभी के लिए भी हम सेम ही पॉजिटिव साइन लेंगे। तो इसमें हमारी जो पॉजिटिव साइन लिए तो 10 ओम है, तो 10 ओम ले लिए। और यहाँ पे जो करंट फ्लो है I1, तो I1 के साथ में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को पुट कर लिए, क्योंकि ओम्स लॉ की जो फॉर्मूला है, तो उसमें I इंटू आर होता है, V इज इक्वल्स टू, मतलब ओम्स लॉ में जो I इंटू आर है हमें वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ही मतलब फॉर्मूले के ही हेल्प से हम इसमें ओम्स लॉ के हेल्प से ही इसमें हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें उसी के ही टर्म में वैल्यूज को रखेंगे। तो यहाँ पे करंट I1 हमारा फ्लो है I1 की है, और 10 ओम है, तो 10 ओम पुट कर दिए पॉजिटिव साइन के साथ। फिर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव में ही है, तो इसको भी हम पॉजिटिवली, अगर इनकेस यहाँ पे निगेटिव साइन की वैल्यूज हमें दिया रहता तो निगेटिव साइन लेते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो पॉजिटिव साइन लिए। फिर J5 हम ले लिए, लेकिन इसमें ये जो करंट हमारी यहाँ से हमारी I1 भी करंट फ्लो हो रहा है, और इस ब्रांच की हमें I2 की भी करंट इसी में ही इसी ब्रांच से डबल करंट फ्लो हो रहा है। तो डबल करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारी डबल करंट फ्लो होगा तो इसमें हम J5 इंटू ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जो हमारी इसमें जिस मतलब ब्रांच में हमारी जो करंट फ्लो होगा, जैसे हमारी ये ब्रांच में I1 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 को हमेशा फर्स्ट मानेंगे कि ज़्यादा करंट वही फ्लो हो रहा है एज कंपेयर टू अदर के। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि I1 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 को पहले लेंगे I1, फिर माइनस के साइन लगाएंगे, I2 फिर नोट करेंगे, क्योंकि जो करंट इसमें हमें फ्लो होगा उस करंट को हम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें I2 सेकेंड वाले में हमें फाइंड हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें J5 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 है, तो I1 हमारी इसमें करंट जिस ब्रांच में जो करंट फ्लो रहेगा उसी को ही हम पहले पुट करेंगे, फिर अदर वाली जो करंट फ्लो होगा माइनस के साइन के साथ उसे हम पुट करेंगे। तो इसमें हमारी इसमें यही दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये करंट फ्लो है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो J5 I1 माइनस I2, और इसके अलावा और कोई करंट तो इसमें है नहीं, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर इंडक्टर। तो ये तीनों में से जितने ये तीनों को हम ले ली, तो हमारी लूप कंप्लीट हो गया, तो इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे। ठीक है,
तो इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि केवीएल की आप केवीएल और केसीएल के लिए आप मेथड देखेंगे तो उसमें इक्वेशंस के साथ इज इक्वल टू 0 को मेंशन किया गया है उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम आप उसे जानेंगे तो इसे आप डिटेल में जान जाएंगे कि इस यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर हमारे ये लूप 1 में ये इक्वेशन हमें फाइंड हुआ, तो ये इक्वेशन फाइंड होने के बाद अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन मिले थे वो ये इक्वेशन थे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -100 एंगल 45 डिग्री को सेम पुट किए, फिर पॉजिटिव की साइन tan I1, तो इसको भी हम सेम यहाँ पे पुट कर दिए, फिर प्लस की साइन। तो इसमें जो J5 ये दोनों में हमें बोथ जो करंट है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो J5 I1 यहाँ पे पुट किए, प्लस माइनस माइनस की साइन J5 I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से हम यहाँ पे पुट कर लिए। तो इसके बाद अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे I1 और यहाँ I1 हमें डबल देखने को मिल रहा है, तो इसमें से कॉमन I1 को हम निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 100 एंगल 45 डिग्री सेम ले लिए, पॉजिटिव के साइन, और इसमें से I1 को कॉमन निकालिए तो 10 प्लस J5 ये हमारा हो गया एक पेयर, फिर माइनस के साइन J5 I2 को सेम पुट कर लिए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम नेम से डिनोट कर दिए। तो सेम अब अप्लाई करेंगे हम I2 के लिए। I2 लूप के लिए अब हम सेम वो ये केवीएल के हेल्प से, केवीएल जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसके हेल्प से सेम इस लूप को भी फाइंड करके इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे, तो इसमें अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 2 में। तो सेम इसमें प्रोसेस करेंगे J5 I2 माइनस I1 है, तो यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है और यहाँ पे J5 ओम है। तो यहाँ पे J5 है तो यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से I1 हमारा करंट अपर के साइड से आ रहा है, यहाँ से बेलो से जा रहा है, तो डबल डबल करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या बताए हैं कि जब भी हमारा करंट जो भी फ्लो रहेगा तो उसको हम, जो करंट जिस ब्रांच में पहले मेरा फ्लो हो रहा है उसी को हम पहले लेके मेंशन करेंगे। तो इसमें हमारा I2 फ्लो हो रहा है पहले में, तो I2 को हम लेंगे, I2 को हम पहले लेके करेंगे, फिर माइनस I1 हमारा करंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा I1 करंट हो गया। तो ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ के लिए, इसमें I1 हमारी करंट फाइंड हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि I1 जो हमारी करंट फाइंड हो रहा है तो इसमें हम J5 I2 माइनस I1 ये करंट को ले लिए, तो यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे। ये जो KVL लूप 2 में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो J5 ब्रैकेट में I2 माइनस I1 कर दिए, फिर पॉजिटिव के साइन नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो यहाँ पे 10 ओम है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 के साथ में रेजिस्टेंस के साथ में हम इसे नोट कर देंगे, 10 इंटू I2 हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें कैपेसिटर नोट हो रहा है, तो कैपेसिटर ये जो है ये इसकी वैल्यू जो -J5 है, तो -J5 है, ठीक है। तो -J5 को इसमें लिख दिए हैं यहाँ पर हम, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निगेटिव की साइन यहाँ पे पुट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसमें से हमारी I करंट फ्लो हो रहा है और इस लूप में जो हमारी I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सेम प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी -J5 है इसे हम सेम पुट करेंगे और उसके बाद में जो ब्रैकेट में हमारी I2 है, जो मतलब इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे -I, क्योंकि I नेक्स्ट वाले लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए इसके प्लेस पे हम ऐसे पुट करेंगे। तो अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे इस प्लेस के लिए पुट करेंगे, क्योंकि करंट इसमें I2 फ्लो हो रहा है, ये I1 यहाँ पे अदर वाले लूप में फ्लो हो रहा है। तो जो हमें जिस लूप में हम वर्क कर रहे हैं
इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए, तो उस लूप को पहले हम पुट करेंगे करंट, और उसके बाद में निगेटिव साइन के बाद अदर करंट जो फ्लो हो रहा है उससे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे -j5 - i1 = 0 यहाँ पे हमने इसे पुट कर लिया। तो ये हमारी एक इक्वेशन फाइंड हो गया। अब इक्वेशंस मिल गया, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो i2 - i1 इसमें j5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम यहाँ पे भी प्रोसेस करेंगे -j5 i2 - i इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद सिंप्लीफाई इसे अच्छे से हम करेंगे इसकी सिंप्लीफाई। तो मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो j5 i2 है, तो j5 i2 हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे अब अगर कोई भी साइन नहीं मेंशन है तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव साइन मानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव साइन को हम साइन से डिनोट नहीं करते। अगर वो बीच में आता है तो उस टाइम पे हम साइन को डिनोट करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो इसको हम हमेशा मानेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जब तक कि इसके अलावा कोई और साइन यहाँ पे मेंशन ना हो। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता है तो निगेटिव साइन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन को हम हमेशा प्रेजेंट नहीं रखते स्टार्टिंग की जो भी डिजिट स्टार्टिंग में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि j5 जो है j5 i2 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस के साइन j5 i1 यहाँ पे हमारी माइनस के साथ हो गया, फिर उसके बाद पॉजिटिव के साइन सेम 10i2 सेम यहाँ पे पुट कर लेंगे, फिर -j5 i2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -j5 i2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस की साइन हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस के ही रहता है मल्टीप्लाई अगर हम जब करेंगे, और जब ऐड के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साइन को ही वहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन हो गया और फिर j5i हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई की =0। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हम j5i2 - j5i2 यहाँ पे तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसके बाद जितनी वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड हो रहा है उसको हम देखेंगे। तो -j5i1 यहाँ पे है निगेटिव के साथ में, प्लस 10i2 इसे पुट किए, प्लस j5i1 ये हो गया =0। तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड हो गया। अब सेम प्रोसेस हम i3 लूप के लिए करेंगे। तो ये जो i3 लूप है, i3 लूप के लिए भी सेम हम KVL को अप्लाई करेंगे। इसमें हमें वोल्टेज तो दिया नहीं है, मतलब कोई और भी एक मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स से नेक्स्ट कुछ दिया नहीं है, तो केवल और केवल इम्पीडेंस ही, तो उसको हम सॉल्व करके KVL के हेल्प से सॉल्व किए, और जबकि हमको यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था जो इंडिपेंडेंट सोर्स है हमारा, तो उसके हेल्प से हम देख लेते अगर बीच में इनकेस अगर और कोई मेथड में अगर देता, क्योंकि इसकी मेथड जो है इसमें एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स हमें हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा और अदर तो रहेगा नहीं सर्किट में। अगर इन केस अगर आप किसी और KVL सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स एक दिया है, एक से ज़्यादा भी दे सकता है, तो उससे भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। अगर इन केस यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स देता है तो उस वोल्टेज सोर्स को भी जैसे हम यहाँ पे हम सॉल्व किए कि जहाँ से स्टार्टिंग वोल्टेज रहेगा जो भी साइन रहेगा उससे हम लेंगे, बाकी सभी टर्म को पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो वैसे ही आप अदर लूप में भी अगर उसमें प्रेजेंट रहेगा वोल्टेज या करंट सोर्स जो भी, तो उसको आप अगर लेके सॉल्व करेंगे तो उसमें जो मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो वो इजी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमें प्रेजेंट में दिया नहीं है, तो इसमें हम यही काम करेंगे। और उसके बाद जब हमारी i1 i2 की लूप के हेल्प से हम इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, अब हमारा i3 के लिए है जिसमें हमारी करंट i फ्लो हो रहा है ये 3 लूप में, तो इसे अब हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारी करंट इसमें i फाइंड हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और i जो फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे कैपेसिटर में, तो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है और एक अपर के साइड से हमारी करंट फ्लो हो रहा है i2। तो इसमें इसके लिए हम सेम प्रोसेस यही करेंगे, जैसे हम कैपेसिटर को लेंगे -j5 और ब्रैकेट में i है मेरा पहले, तो i को पहले हम लेंगे, फिर माइनस के साइन i2, क्योंकि वो बाद वाले हमारी वैल्यूज है तो उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारी वैल्यू हो गया यहाँ के लिए, और यहाँ पे केवल एक ही करंट हमारी फ्लो हो रहा है, तो इसे हम आई के साथ पुट करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे केवल इन 3 लूप में। तो आई 5 हो गया हमारा, क्योंकि 5 ओम रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद निगेटिव के साइन, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन हमें दिया हुआ प्रेजेंट इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम पॉजिटिव लेंगे, बट ब्रैकेट में -i5 लेंगे, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का हम जब करेंगे तो निगेटिव साइन आएगा। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हमारा होता है, तो निगेटिव के साइन यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लिए। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे J5, तो J5 यहाँ पे पुट किए, और इसके बाद हमने यहाँ पे डबल करंट फ्लो हो रहा है, तो J5 I माइनस I2, ये जो हम आपको बताएं अभी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लेके पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये लूप भी कंप्लीट हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे J5 से निगेटिव साइन के साथ। तो 5i माइनस J5i माइनस माइनस प्लस J5i2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमें i कॉमन दिख रहा है, तो i को हम कॉमन निकाल लेंगे। 5 माइनस इसमें से i निकल जाएगा, तो 5 बचे, तो 5 ले लिए। फिर निगेटिव के साइन J5 पुट कर दिए, i पूरा हमारा बाहर कॉमन निकल गया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में हो जाएगा, तो ये सेम टर्म आ जाएगा, तो इसको हम इस टर्म में कन्वर्ट कर दिए। फिर पॉजिटिव साइन J5i2 यहाँ पे सेम है इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो जब हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो अब हमें तीनों इक्वेशंस मिल गया तीनों लूप को सॉल्व करके। तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लेके पुट करेंगे, और उसके बाद इसे हम सॉल्व करके फिर इक्वेशंस को फाइंड करके वैल्यूज फाइंड करेंगे कि इसमें हमें कितने फाइंड हो रहे हैं। तो इसमें हमें मोस्टली जैसे कि करंट को हमें जो फाइंड करना है I1 I2 एंड I, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो मैट्रिक्स के टर्म में हमको, तो अगर हमें इसमें गिवन है कि केवल और केवल I को ही हमें फाइंड करना है, जो 5 ओम रेजिस्टेंस के हेल्प से मतलब उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें मैट्रिक्स में हमें I1 और I2 की भी वैल्यूज को फाइंड किया जाता है, बट इसमें हम I1 I2 की वैल्यू हमें पूछा नहीं है, तो डायरेक्ट हम I की ही वैल्यूज को मैट्रिक्स के फॉर्म में रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, और जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें इसे भी वैल्यूज को लेके फाइंड करके सॉल्व करना है। तो जब हमें गिवन नहीं है I1 I2 को फाइंड करने के लिए वैल्यूज, तो उसको हम सेम प्रोसेस रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसमें केवल और केवल I करंट को ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस को हम ये तीनों इक्वेशंस को हम लेके मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जितने भी ये फर्स्ट स्टेप हमारे हैं, फर्स्ट यहाँ के डिजिट इसके और इसके जितने I1 हैं, I1 को हम फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे वैल्यूज, और जितने भी I1 I2 एंड I3, ये तीनों की जितनी जितनी वैल्यूज रहेंगी, इन तीनों की वैल्यूज को हम I1 I2 I3 ये तीनों कॉलम में केवल वैल्यूज को पुट करेंगे, और उसके बाद अदर वाले ब्रांच में मैट्रिक्स के I1 I2 I3, मतलब I3 के प्लेस पे I है तो I वहाँ पे पुट करेंगे, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू के बाद जितनी हमें इधर की टर्म्स को जितने हमें वैल्यूज हैं, उनको हम वैल्यूज को वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में मैट्रिक्स के टर्म में हम इसे वैल्यूज को इक्वेशंस के हेल्प से पुट कर दिए। इसमें पुट द इक्वेशन 1 2 एंड 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसमें पुट कर दिए। I1 की सारी वैल्यूज को I2 एंड I सभी की वैल्यूज को ले लिए, I1 I2 I ये तीनों हमारी करेंट है, और बाकी जो हमें मतलब जैसे I1 I2 और स्किप हो गया I3 की वैल्यू, मतलब I की वैल्यू, तो वहाँ पे हम 0 के साथ में मेंशन करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने जो वैल्यूज हमें जहाँ पे मिला वो वैल्यूज को रखे, और जहाँ पे जो वैल्यूज हमें नहीं फाइंड है तो वहाँ पे उसके प्लेस पे हम 0 रख दिए, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम 0 को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम ऐसे कर दिए। अब इसके बाद मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम इसमें जो हमारी क्रेमर रूल है, क्रेमर रूल में हमारी है I इज इक्वल टू, जो भी इसमें हमें करंट को फाइंड करना है उस करंट को हम इसमें लेंगे। तो इसमें हमें मतलब जो भी करंट इसमें हमको फाइंड करना रहेगा मैट्रिक्स में,
उस करंट को लेके हम फाइंड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमको लूप 3 के में फाइंड करना है, तो इसलिए हम del 3 यहाँ पे पुट किए और ये del है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। आपको बताएंगे क्रैमर रूल की ये फॉर्मूला है, ये कॉलम नंबर 3 का जो लूप है उससे हमें ये वैल्यूज को फाइंड करना रहेगा। तो इसके लिए क्रैमर रूल के हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू i3 अपॉन del 3 अपॉन del, ये क्वेश्चन नंबर इसे a हम डिनोट कर देंगे। तो इसको डिनोट करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम del को फाइंड करेंगे। del को फाइंड करने के लिए ये जो हमारी जो ये वैल्यूज है, ये मैट्रिक्स फर्स्ट का, ये हमारी del की del, इससे हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करेंगे। del इज इक्वल टू, इसके हेल्प से हम del को फाइंड करेंगे। तो जैसे हम मैट्रिक्स को फर्स्ट टाइम में हम जैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले फर्स्ट स्टेप में जितना हमें ये रहेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करके जितने ये चारों टर्म बचेंगे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 इंटू 5 माइनस J5, ये दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के साइन J5 इंटू J5, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें ये मेथड होता है, तो सभी के लिए, तीनों टर्म के लिए हम इसमें अप्लाई करके मैट्रिक्स के फॉर्म को तब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप को लिए 10 प्लस J5 यहाँ पे पुट किए और उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को ढक दिए। ठीक है, ढकने के बाद हमको दिखता है कि इनको हम स्किप कर दिए। तो स्किप करने के बाद हमें सपोज दैट एक गेस करिए कि इसे हम स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद हमें ये चारों टर्म मिलेगा, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 10 इंटू 5 माइनस J5 पे इनको यहाँ पे पुट किए, फिर माइनस की साइन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन के साथ, तो माइनस के साइन, फिर J5 इंटू J5, तो इनको वैल्यू लिए एक टर्म के लिए, एक कॉलम की फर्स्ट कॉलम के ये वैल्यूज को हम लेके यहाँ पे पुट किए, फिर उसके बाद प्लस की साइन, उसके बाद हम माइनस J5 के लिए हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसे हम लिए, तो इसको लेने के बाद हम यहाँ पे इसे और इसे ढक देंगे। के बाद हमारी ये माइनस J5, 5 माइनस J5 आएगा और इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो हम यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे हम लगा देंगे, ये पॉजिटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव साइन है, तो उसके बाद हम इक्वेशंस को फाइंड किए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू माइनस 0 रहेगा, तो 0 का यहाँ पे पुट नहीं किए, क्योंकि 0 की वैल्यू में मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो स्किप हो जाएगा, सारी वैल्यू हट जाएगा वहाँ से। फिर पॉजिटिव की साइन, फिर 0 की मल्टीप्लाई हम यहाँ से ढक के 0 को लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए उस वैल्यू के प्लेस में सारे को 0 यहाँ पे पुट कर दिए। तो उसके बाद अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि डेल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इससे और इस वैल्यू को पहले ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जितनी वैल्यूज आएगा। सेम इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि जो वैल्यू आएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर करने के बाद जो सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल की जो वैल्यू हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू फाइंड होगा 1152 एंगल -12.528, इतना हमें डेल की वैल्यूज फाइंड हो गई। जब डेल की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद डेल 3 के लिए, डेल 3 जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर इसी टर्म में हम लाके वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो डेल 3 फाइंड करेंगे इसी इक्वेशंस के साथ में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि जो डेल 3 है, डेल 3 हमारे इस कॉलम पे है। ठीक है, 3 कॉलम के लिए हम इसको सॉल्व करें, तो ये जो 3 कॉलम हमारा, ये जो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम को हम इस रो से स्किप कर देंगे।
मतलब थर्ड कॉलम की जो वैल्यू है इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो थर्ड कॉलम की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू को हम स्किप कर देंगे और इसके साथ इसे यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो फिर उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को लेके तब सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं कि जब ये हमारी जो मेन इक्वेशन है मैट्रिक्स के, इसे हम कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद डेल 3 के लिए हमें जब सॉल्व करना है तो कॉलम 3 की जो प्लेस है इस प्लेस पे यहाँ की जो वैल्यू है हमें ये वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दिए, रिप्लेस कर दिए इस वैल्यू के साथ। और उसके बाद जब ये मैट्रिक्स हमारा फाइंड हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को जब हमें ये मिल जाएगा तो इस मैट्रिक्स के हेल्प से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सेम प्रोसेस करेंगे इस मैट्रिक्स में भी। तो del 3 इज इक्वल टू, जैसे हम बताएं कि 10 प्लस J5 फर्स्ट टाइम हम लेंगे, फिर इनको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम स्किप करेंगे एक अपने अकॉर्डिंग, मतलब सोचेंगे कि इसको हम स्किप कर दिए सपोज दैट, और स्किप करने के बाद जो वैल्यूज बचेगा तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करेंगे। 10 इंटू ज़ीरो माइनस इंटू J5, मतलब 10 इंटू ज़ीरो माइनस के साइन 0 इंटू J5। तो यहाँ पे करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो करने के बाद वैल्यूज हमें 0 ही फाइंड होगा। इसे हमने पहले किया तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म पूरी हमारी पूरी 0 होके हट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये टर्म को लेंगे। तो यहाँ पे भी बाई मिस्टेक यहाँ पे माइनस साइन आ गया है और यही पॉजिटिव मिस्टेक से आ गया है, तो वैल्यूज को हम इसमें चेंज कर देंगे। उसके बाद माइनस J5 को यहाँ पे लिए और उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम ढक देंगे या स्किप कर देंगे वहाँ पे, और उसके आगे के जितने चारों टर्म बचे रहेंगे डिजिट जो हैं उनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। माइनस J5 इंटू ज़ीरो, माइनस के साथ 0 इंटू ज़ीरो, तो 0 आएगा वैल्यूज़। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने पुट नहीं किया सारा क्योंकि 0 ही आ गया, तो 0 के तो ये भी टर्म हमारे सिंप्लीफाई करने के बाद स्किप हो जाएंगे सारे। उसके बाद हम ये इस पे आएंगे, ये थर्ड वाले रो पे की वैल्यूज को सेम हम यहाँ पे पुट किए। सेम पुट करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम स्किप किए या ढक दिए। उसके बाद जितने टर्म्स हमें देखेंगे उसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करेंगे। तो माइनस J5 इंटू J5, फिर माइनस की साइन 10 इंटू ज़ीरो, तो 10 इंटू ज़ीरो वैल्यू 0 ही हो जाएगा और इतनी वैल्यू जो हमें फाइंड हुआ इसे हम एक साइड के टर्म को यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो हमें ये वैल्यूज हमें ये जो फाइंड हुआ, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें J5 में तो 0 हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों स्किप हो जाएंगे हमारे। इनको हम हटा देंगे, 0 हो गया और इतने को ही हम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद del 3 की जो वैल्यू हमारा 2500 एंगल 45 डिग्री हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो जब हमें ये वैल्यू del और del 3 की वैल्यू हमें फाइंड हो गया तो इसमें हम अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पुट करेंगे दोनों की वैल्यू को। जो फॉर्मूला हमें इक्वेशन नंबर ए है उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज को आई फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें आई को ही नीड था कि आई उसमें जो रेजिस्टेंस के हेल्प से उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके हेल्प से हमें आई को फाइंड करना है। तो इसमें हम आई को लेके अब फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज को हम फाइंड किए del और del 3 को यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ये हम बता दें क्रेमर्स रूल का यही कहना है कि del को तो हम सेम इस जो मैट्रिक्स की फर्स्ट वाला है उससे हम सॉल्व करके del फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद क्रेमर्स रूल कहता है कि चाहे del 1 del 2 del 3 हर रो के लिए भी अगर आपको del फाइंड करना रहे, जैसे हमको यहाँ के लिए del 3 फाइंड करना है तो डायरेक्ट del 3 को ही फाइंड किया। अगर del 2 और del 1 को भी फाइंड करना रहता तो वही सेम प्रोसेस करते, जैसे del 3 के लिए हम स्किप कर दिए इस वैल्यू से, वैसे ही सेम अगर del 2 के लिए आपको फाइंड करना रहता तो del 2 के लिए भी इस वैल्यू से फाइंड करेंगे, del 1 के लिए तो सेम प्रोसेस रहेगा। हर एक स्टेप में आप वैसे करके फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमको केवल और केवल इसमें I3 को ही del 3 को ही फाइंड करना है, वैल्यूज जो करेंट आई जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसी के वैल्यू के लिए हम केवल और केवल सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारी जो सोल्यूशन आएगा ये इतना ही रहेगा।
तो इसमें हम पुट करें, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें गिवन हमको क्वेश्चन में दिया है कि केवल हमें del 3 को ही फाइंड करना है, हमें इसमें उतना ही फाइंड करना है जितना क्वेश्चन में पूछा है। वैसे तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमें सभी के वैल्यूज को फाइंड किया जाता है, लेकिन गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। केवल आई पूछे तो आई को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू को हमको del 3 को सॉल्व करना रहेगा, तो इसलिए हम del 3 को ही ओनली लेके सॉल्व किए। अगर del 3 को नहीं सॉल्व करना रहता तो इसके आगे की भी स्टेप्स को हमें सॉल्व करना रहता। तो जितने की हमें ज़रूरत है केवल और केवल उसी की ही वैल्यू को लेके हम इसमें सॉल्व किए हैं। तो इन सभी को जब हम कैलकुलेट करके वैल्यूज़ को फाइंड कर लिए, तो इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन ए में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि i इज इक्वल टू del 3 अपॉन del। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट किए। पुट करने के बाद तो del 3 और del की वैल्यू को पुट कर दिए। तो हमारी जो वैल्यू इसमें फाइंड हो रहा है इतना हुआ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कैलसी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमको डायरेक्ट आई की वैल्यू हमें 2.17 एंगल 57.528 एम्पियर इतना हमें करंट की वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें कैलकुलेट हम करके फर्स्ट स्टेप को हम सॉल्व कर लिए। तो अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि जो हम फर्स्ट सर्किट को लेके सॉल्व किए, तो अब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे मतलब ये है कि जो फर्स्ट ब्रांच में हमारी जो वोल्टेज सोर्स फ्लो हो रहा था, और उसके हेल्प से सामने वाले ब्रांच जो सेकेंड ब्रांच है, अदर वाले जो लास्ट के हमारे ब्रांचेस हैं, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो उसे हम फाइंड कर लिए। अब इसके रेसिप्रोकल करेंगे इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में वोल्टेज को फर्स्ट स्टेप के प्लेस से उठा के रिप्लेस कर देंगे सेकंड प्लेस पे, सेकंड ब्रांच पे। और जो करंट सेकंड ब्रांच पे फ्लो हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट ब्रांच पे, वहाँ पे पुट कर देंगे। तो मतलब उसके रेसिप्रोकल कर देंगे फर्स्ट सर्किट के जो टर्म जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल करके हम इसमें अदर सर्किट में कर दी। अब इसके बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जैसे जैसे इसके फर्स्ट वाले स्टेप में किए कि इक्वेशंस को फाइंड करके फिर उसके बाद में हमने करंट को फाइंड किया उसके हेल्प से, इक्वेशंस को फाइंड करके सॉल्व करके मैट्रिक्स के हेल्प से। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो सेम प्रोसेस करने के लिए स्टेप 2 को हम अब जानेंगे। जैसे जैसे हम फर्स्ट वाली स्टेप में सॉल्व किए तो वैसे सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, और स्टेप 2 के भी सारी इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद इनके हेल्प से हम आई को फाइंड करेंगे, आई की करंट जो हमें फाइंड होगा। तो ये हमें रेसिप्रोकल करने पे हमें ये सर्किट फाइंड हुआ। तो यही स्टेप 2 में है। नाउ एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड आई। तो जो इसमें वोल्टेज सोर्स और आई की जो पोजीशन है उसको हम एक्सचेंज कर दिए एक दूसरे के साथ में, रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब कहने का सेंस ये है। तो उसके बाद अब इसमें हमारी ये जो सर्किट है ये हमारी कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में इसमें करंट को मेंशन करेंगे कि डायरेक्शन हमारी क्या है। तो सभी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ले लिए, आई से यहाँ पे डिनोट कर दिए क्योंकि आई यहाँ पे हमें फाइंड करना है, मेंशन दिया है पहले से ही। और जो अदर लूप है उसमें हम I2 I3 ये दोनों के हेल्प से हम इसमें वैल्यूज को पुट कर दिए। ठीक है, तो इसमें करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम हर एक लूप में KVL अप्लाई करेंगे। KVL अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस के साथ में। तो KVL अप्लाई करेंगे लूप 1 में। तो ये जो हमारी लूप 1 है I3, लूप 1 में हम KVL को अप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम I को लेके 1 में लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे जब वैल्यू को, तो I हमारे यहाँ पे करंट फ्लो रहा है 10 ओम यहाँ पे, तो 10I हो जाएगा यहाँ पे प्लस की साइन, और उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए हम प्लस की साइन इसमें ही हम ले रहे हैं। तो प्लस के साइन के साथ यहाँ पे हमारी जो 15 J5 ओम है, तो यहाँ पे J5 ओम ले लिए, और इसमें डबल करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे I2 करंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हमारी ये जो हो जाएगा, तो J5 और ब्रैकेट में I माइनस I2 हो जाएगा मेरा, क्योंकि जो करंट हमारा जिसमें फ्लो हो रहा है, जो लूप में हम वर्क करेंगे उस लूप को लेंगे और उसके दूसरे वाले ब्रांच को हम माइनस के साथ में वो कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गया। तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक लूप हो गया। इसमें अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो J5I माइनस J5I2 हो जाएगा हमारे इक्वल्स टू 0 नेक्स्ट स्टेप में।
तो फिर आई यहाँ पे और आई ये दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें हमने डायरेक्ट इसमें सॉल्व किया तो कॉमन निकालिए, तो 10 और ये J5i जो है निकल जाएगा, तो i कॉमन निकल गया, तो इतनी वैल्यू से हमारा हो गया माइनस J5i2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, बीच के स्किप किए हम वैल्यूज को, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम इसमें सेकंड लूप में अप्लाई करेंगे केवीएल ये लूप में। तो I2 के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारी जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी हम सेम आपको बता सकते हैं कि इसमें I2 और I करंट हमारा फ्लो हो रहा है J5 ओम के पास। तो J5 को हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे और ब्रैकेट में I2 करंट इसमें फर्स्ट प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि लूप 2 के लिए हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो I2 माइनस I हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट के लिए I2 माइनस J5 कर देंगे और उसके बाद इसमें हमें ये चीज़ दे रहा है कि यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा है I3 I2 इसमें से करंट फ्लो हो रहा है दोनों। तो इसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, सेम इसके लिए भी वैल्यू लिख देंगे कि माइनस J5 फिर उसके बाद I2 माइनस I3 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू को हम ऐसे ही सेम पुट करती हैं और ऊपर जो हमें फ्लो हो रहा है वो 10 ओम I2 के साथ में रहेगा। तो अब इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 10 I2 हो रहा है ये करंट फ्लो, तो 10 I2 को हम पुट कर दिए। फिर उसके बाद माइनस की साइन यहाँ पे J5 है, तो J5 के साथ में I2 माइनस I3, तो ये करंट को हम यहाँ पे पुट कर दिए। फिर प्लस की साइन J5 I2 माइनस I, ठीक है, ये वैल्यू को लेके इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जो हमें करंट है। तो इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 10 I2 है, तो 10 I2 यहाँ पे हम पुट कर दिए। फिर माइनस के साइन J5 I2 है, तो J5 I2 यहाँ पे हम पुट किए। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस के साइन J5 I3 यहाँ पे पुट कर लिए। फिर प्लस के साइन J5 I2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा J5 I इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम इसमें जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसमें वैल्यूज को देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, उन सभी को देखेंगे, उसको वही चीज़ इसमें कर देंगे जो चीज़ में और सिंप्लीफाई शॉर्ट करने के लिए ईजी रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 10 I2 है, तो 10 I2 माइनस J5 I2 है, तो J5 I2 और यहाँ पे J5 I1 है, I2 है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव निगेटिव है तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद J5 I3 माइनस J5 I है और इज इक्वल टू 0। तो इनकी जो तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 5 हमें फाइंड हो गया। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस लूप 3 के लिए करेंगे। तो लूप 3 के लिए भी सेम करेंगे, जो वोल्टेज की जो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस 100 एंगल 45 डिग्री ये है, तो ये वैल्यू को हम किए क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी जो करंट की डायरेक्शन अपर के साइड में, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव है, नीचे इस साइड में नेगेटिव है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए निगेटिव के साइन के साथ में हम ना वैल्यूज के ले लिए। जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड था, जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन था 100 एंगल 45 ना। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को लिखते हैं 100 एंगल 45 वैल्यू जो यहाँ पे हमें जो पुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, जो हमें ये वोल्टेज की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मतलब इसमें क्वेश्चन में गिवन है उस वैल्यू को लिए नेगेटिव साइन के साथ में, बाकी सभी टर्म हमारा पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। तो प्लस I3 करंट फ्लो हो रहा है
और जो I3 की जो वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 5 ओम दिया हुआ है। फाइव ओम रजिस्टर पे हमारी ये करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर I3 की वैल्यू हमें मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I3, तो 5 ओम I3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, फिर माइनस की साइन, क्योंकि यहाँ पे J5 ओम है तो वो नोट किए। फिर J5 ओम हमारा I2 माइनस I3, J5 ओम के लिए हमारा ये जो हो जाएगा I3 माइनस I2, क्योंकि इस करंट में फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए हम अब सेम वैल्यू को फिर से पुट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको J5 ब्रैकेट में I3 माइनस I2, अदर वाले में जो है हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लेके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगा J5 I3 माइनस I2। तो इस वैल्यू को हम लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0। हमारा ये एक इक्वेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए -100 एंगल 45 डिग्री प्लस 5I3 माइनस, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस J5I3 इंटू I3 माइनस माइनस प्लस J5I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गया। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है कॉमन निकल रहा है, तो उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हमारी कैंसिल हो रहा है, I3 माइनस J5I3, नहीं सॉरी, इसमें से कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि तीनों की डिजिट अलग है। तो इसको हम सेम यहाँ पे पुट कर देंगे। I3 यहाँ पर है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो I3 इसमें से निकाल लिए तो हमारी इतनी वैल्यू आ गया 5 माइनस J5, और उसके बाद ये नेगेटिव में इधर के साइड आ जाएगा पॉजिटिव साइन, और J5I2 यहाँ पे हम पुट कर दी। तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया हमारा। तो जब हमें ये तीनों इक्वेशंस हमें फाइंड होगा यहाँ पे, तो उसके बाद अब ये तीनों इक्वेशंस को सेम प्रोसेस करेंगे मैट्रिक्स के टर्म में। हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें पुट कर दिए, तो पुट करने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा जैसे अभी इसके पहले वाले में स्टेप्स को हम आपको बताएं कि कॉलम फर्स्ट कॉलम के सारे वैल्यूज I1 I2 I3 जितने भी है, मतलब I3 के प्लेस पे I यहाँ पे हम डिनोट किए हैं। तो I1 I2 I तीनों की वैल्यूज को कॉलम वाइज में हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को। जहाँ पे जो वैल्यूज हमें नहीं फाइंड होगा उस वैल्यूज को हम वहाँ पे 0 से मेंशन कर देंगे। तो सभी इसमें हम वैल्यूज को पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्रेमर्स रूल जो हमारा I इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल है, क्योंकि इसमें हम जो हमें इसमें जो ब्रांच है फर्स्ट लूप जो है उसमें हमको फाइंड करना है। तो डेल 1 उसमें है हमारी फर्स्ट लूप के लिए, तो डेल 1 अपॉन डेल। तो इसमें केवल और केवल उसी के लिए फाइंड करेंगे, और अदर की जितनी भी इसमें वैल्यूज है उनको हम इसमें फाइंड नहीं करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो क्रेमर्स रूल है इसको हम यहाँ पे सपोज B से डिनोट कर देते हैं। B नेम से हम इसमें ऐसे मेंशन कर देंगे। तो ये जो हमारी क्रेमर्स रूल हो जाएगा B इसमें इक्वेशंस के नेम से मेंशन कर दिए, तो B इक्वेशन हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल हम पहले सबसे फाइंड करेंगे। तो जो सेम प्रोसेस इसके फर्स्ट वाले में हम वैल्यूज को पुट किए थे, तो उसमें डेल की जो वैल्यू है तो सेम इसमें भी आएगा। तो फर्स्ट को लेके हम सॉल्व किए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के वैल्यूज को हम यहाँ पे पहले लेंगे, फिर उसके बाद उसको स्किप कर देंगे या ढक देंगे। फिर उसके बाद जितनी वैल्यूज हमें बचेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 5 माइनस J5 माइनस की साइन क्रॉस मल्टीप्लाई J5 इंटू J5 इसे ले लिए। तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद तो प्लस की साइन यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे माइनस की साइन हम ले लिए। ठीक है, माइनस के साइन ले लिए, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि J5 ले लिए, फिर उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे या ढक देंगे, और उसके बाद देखेंगे कितना हमें टर्म इसमें मिल रहा है। तो 4 डिजिट मिल रहा है, तो 4 डिजिट जो है यहाँ पे चारों प्लेस के उनको हम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो
-J5 5 -J5 यहाँ पे ले लेंगे, फिर उसके बाद माइनस की साइन J5 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को हम यहाँ पे नोट ही नहीं किए, स्किप कर दिए। और उसके बाद प्लस की साइन यहाँ पे 0 की जिसमें भी हम लेंगे 0 को लिए, जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों टर्म में तो 0 ही आएगा। वैल्यूज आने के बाद तो उस वैल्यू उस स्टेप को हम 0 से मेंशन करती हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें ये जो है वैल्यूज इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम इसमें भी वही काम करेंगे कि इसमें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसके साथ हम करके जो वैल्यू आएगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को साथ में करने के बाद। तो हमारी डेल की जो वैल्यू है 1152 एंगल -12.528, इतना हमें डेल फाइंड हो गया। डेल फाइंड हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल वन को फाइंड करेंगे। डेल वन को फाइंड करने के लिए हम आपको बताएं कि ये जो वैल्यू है हमारा फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट कॉलम को इस वैल्यू के साथ में रिप्लेस कर देंगे। ये जो क्रेमर्स रूल हमें कहता है कि हमें रिप्लेस करना है इस वैल्यू के साथ में, तो हम रिप्लेस करके फिर इसमें से मैट्रिक्स सॉल्व करके डेल वन को वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर इसमें हम वैल्यूज को लेके पुट कर देंगे। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि फाइंड करना है डेल वन को। डेल वन को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन हमें गिवन है जो हम अभी मैट्रिक्स को कन्वर्ट किए थे इक्वेशंस के हेल्प से। तो उस मैट्रिक्स को लिए उसके बाद इसमें डेल वन को हमें फाइंड करना है, तो रिप्लेस करती है इस प्लेस पे कॉलम को, इस प्लेस के साथ में रिप्लेस करके वैल्यू को सिर्फ उसी कॉलम को रिप्लेस किए हैं, बाकी सारे टर्म हमारा सेम ही रहेगा। तो इसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे डेल वन के लिए फाइंड करने के लिए। तो 0 को लेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लेके स्किप कर देंगे और जितने टर्म रहेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। फिर प्लस की साइन यहाँ पे हमारी जो है निगेटिव साइन है, तो ये निगेटिव यहाँ पे ले लिए, इसे हम स्किप कर दिए। तो निगेटिव साइन हम लेके सॉल्व करेंगे। अब निगेटिव साइन लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि J5 फिर इसको और इसको हम लेके ढक देंगे, स्किप कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू। इसको आपको पूरे के लिए स्किप करना नहीं है, इसको हम आपको समझाने के लिए बोले कि इस प्लेस पे हम इसको ढक देंगे ऐसे करके, जैसे टी शेप में इसे हम ढक देंगे, या फिर हमें जो भी रो और जो भी कॉलम है उसको बस स्किप कर देंगे। उसके बाद जितनी 4 टर्म बचेंगे उनको हम लेके कैलकुलेट करना है हर स्टेप में, और उसके बाद तब करना है सॉल्व करके कैलकुलेट हमें करना है। लेकिन इसको एकदम के लिए हटाना नहीं है, वो वहाँ पर ही प्रेजेंट रहेगा। जो भी हमको स्किप करना है वो हम आपको नीचे वाले कैलकुलेशन में ही बता रहे कि जो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहे उसको हम नहीं स्किप किया, वो चीज़ बता रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसको स्किप कर दे रहे बार बार, हमको आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम यहाँ पे इसे हम ढक देंगे तो ये 4 टर्म बचेगा, तो ये चारों टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हम ढक रहे हैं या स्किप कर रहे हैं, लेकिन उसको हटाना नहीं है, वो वहाँ पर ही रहेगा सब कुछ। तो फिर यहाँ पे 10 इंटू 5 माइनस J5, माइनस की साइन J5 इंटू J5, यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो हमारी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसे ले रहे हैं, तो ये और ये हमारा टर्म छिप जाएगा, तो J5 इंटू इतना ये हो जाएगा। फिर प्लस की साइन 0 और इतना का मल्टीप्लाई करेंगे 0 जाएगा, तो इसको हमने स्किप कर दिया, इसको हम यहाँ पे अब मेंशन नहीं किए तो इसको हम स्किप कर दिए। फिर प्लस की साइन 0 लिए, 0 के लिए रो और कॉलम को दोनों को हम स्किप करेंगे, मतलब ढक देंगे या हटा देंगे, जो उसके अलावा के टर्म है उनको वो जानने के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट वैल्यू सारी के लेके 0 कर दिए। तो उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें डेल वन की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू 2500 एंगल 45, हमें ये डेल वन की वैल्यू फाइंड हो गया। तो अभी ये जो डेल और डेल वन की जो वैल्यू हमें मिला है इसे हम पुट करेंगे वैल्यू इन इक्वेशन बी में। जो इक्वेशन बी है उसे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल है, इसमें अब वैल्यूज को हम डेल वन और डेल के प्लेस पे पुट करेंगे वैल्यूज को नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट कर दिए, तो पुट करने के बाद हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू 2.17 एंगल 57.258 एम्पियर, इतना हमें करंट फाइंड हो गया। तो इसमें हम हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमारी सॉल्व हो गया। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया,
कि फर्स्ट स्टेप को लिए, उसे कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद करंट को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म का जो लेके इसे सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिए, और वैसे ही सेम सेकेंड स्टेप में रेसिप्रोकल करके वोल्टेज को, फिर उससे भी करंट को हम फाइंड कर लिए। करंट जो हम फाइंड किए, ये दोनों की वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगा, और जो डेल 1 और जो डेल 3 की वैल्यू, वो दोनों की भी वैल्यू हमारी सेम आएगा, और डेल की भी वैल्यू हमारी सेम आएगा। मतलब कि इसमें हमारा ये जो हमारी डेल है, स्टेप 1 और स्टेप 2 की दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे इक्वल रहेगा, और उसके बाद डेल 3 और डेल 1 और ये डेल 3 की वैल्यू फर्स्ट स्टेप का, और डेल 1 की जो वैल्यू है स्टेप 2 का, ये भी वैल्यू इक्वल आएगा, और उसके बाद आई, स्टेप 1 की जो वैल्यू आई है और स्टेप 2 की जो वैल्यू आई है, ये दोनों भी इक्वल रहेगा। मतलब कि ये जो तीनों टर्म हमारे हैं, ये तीनों टर्म हमारे एक दूसरे के इक्वल है, और इसकी भी वैल्यू हमें A to Z सेम ही फाइंड हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ है, ये भी हमारे सेटिस्फाई कर रहे थ्योरम के हेल्प से। तो ये हमारी जो प्रूफ हो गया कि हमारी ये जो इक्वेशंस, जो हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के हेल्प से ये सेटिस्फाई हो रहा है, और वैल्यूज इनकी सभी की वैल्यूज हमें सेम फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन इतना ही है, हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये थोड़ी ज़्यादा ही लेंथी हो गया वीडियो, लेकिन न्यूमेरिकल आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो आपको ये इस टाइप के अगर प्रॉब्लम्स आते तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी ईजी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए ईजी करने के लिए हमने आपको इस टाइप के भी न्यूमेरिकल को लेके सॉल्व किए और आपको बताएं। तो ये आपकी जो सॉल्व है, ये बहुत ईजी वे में हमने सॉल्व कर लिया इसे समझ के। तो ये हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन इतना ही है, हो गया हमारी ये न्यूमेरिकल। दोनों आपको बहुत बखूबी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल आपको समझाया सारे चीज़ें। ठीक है, तो इसकी भी सेम वही प्रोसेस है कि रेसिप्रोकल करना है दोनों वोल्टेजेस को, दोनों स्टेप में फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद सर्किट में फिर दोनों स्टेप को लेके सॉल्व करके वैल्यूज को हमें फाइंड कर लेना। तो ये हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम फाइंड हो जाएगा, और इसकी न्यूमेरिकल हम बहुत डिटेल में ऐसे ही करके इसी प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी टाइप से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उस टाइप से आप इसे लेके सॉल्व करके आप इसे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, अपना इजी वे में करेक्ट कर लेंगे, और आपकी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व किया, आप इसे अलजेब्रिक के भी मेथड से भी सॉल्व करके केवल और केवल उसी कॉलम के वैल्यूज को फाइंड करके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्रेमर्स रूल के हेल्प से सॉल्व किया, क्योंकि ये इजी मेथड लगता है, लेंथी है प्रोसेस, बट ये है कि कभी कभी प्रॉब्लम एग्जाम में गिवन रहता है कि हमको इस मेथड से ही सॉल्व करना है, तो इसलिए इस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। अलजेब्रिक मेथड आपको आते ही होंगे। तो फिर आज की ये हमारी वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू, और नेक्स्ट थ्योरम हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू।